सुबह ही कब आएगी वापस? वो 1-2 दिन वहीं रहेगी और तुम उसे रहने दोगे। मिधत को उसकी जरूरत है। बीवी की बातों का ख्याल रखने वाले, छोटी छोटी खुशियों को अहमियत देने वाले जोर के गुलाम नहीं कहलाते। तुम्हारा मतलब क्या है सबू? मतलब वो अच्छा हस्बैंड है, ख्याल रखता है बीवी का, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? जैन, कितना खूबसूरत घर है ना? अच्छा है। बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है क्या, मुझे हमेशा से ना ऐसे घर बहुत अच्छे लगते हैं। देखो कितना अच्छा है। बहुत अच्छा। जैन, हाँ कहाँ गमू? सुबह वो फिल्म में वो घर, वो कितना खूबसूरत था, तुमने नोटिस किया ना? हाँ था तो। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुम अब तक उस घर के बारे में क्यों सोच रहे हो? सुबह मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही एक घर बनाना चाहता हूँ। क्या कहा? फिर से कहना। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही एक घर बनाना चाहता हूँ। मगर घर तो हमारे पास पहले से ही है ना। सुबह ये मेरे बाप का घर है, मेरा नहीं। और मैं खुद का घर बनाना चाहता हूँ, और बिल्कुल वैसा ही जहाँ हम रहें, तुम रहो मेरे साथ। मगर जैन, उसकी क्या जरूरत है? हम उन्हें छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। और तुम कैसे जा सकते हो उन्हें छोड़ के? तुम उनके इकलौते बेटे हो। मैं उन्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं रहा सुबह। वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे उस घर में जिसमें तुम रहोगी, मैं रहूंगा। मगर जैन। अरे कोई अगर मगर नहीं, फैसला कर चुका हूं मैं, घर तो बनेगा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम चाहते हो ना वैसे ही होगा। बस अपना मूड ऑफ मत करना। अरे मूड तो अब ऑन हुआ है। तुम आओ मेरे साथ। तुम आओ। अरे वहां देखो, इमेजिन करो कि हमारा वो घर वहां है। वो हमारा वो घर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने फिल्म में देखा। इमेजिन करके ही मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें अच्छा लग रहा है? जैन, तुम बिल्कुल पागल हो। मैं बेस्ट हूँ। तुम चिराग लेके भी ऐसा हस्बैंड ढूंढ नहीं पाओगी कभी। ये तो है। अच्छा सुनो, ताई अम्मी ताईबू से इजाजत तो ले लेना प्लीज। सुबह अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कोई काम वाम तो शुरू हुआ नहीं ना। एक बार घर बनना शुरू हो जाएगा तो शायद बता दो। इनफैक्ट तुम बस वहां देखो, इमेजिन करती रहो, और अभी किसी से कुछ कहना नहीं। जब घर बन जाएगा ना तो मैं सबको सरप्राइज करूंगा। सरप्राइज तो तुमने मुझे कर दिया है। आदत है। तुम नहीं कर रही हो? आप अपनी पसंद का घर बनवाने में वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं? मेरे पास 1-2 लोकेशन हैं जो सेम मिलती जुलती हैं। क्या बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं चाहता हूँ? जी सेम वैसी तो नहीं है, अगर आप उसको थोड़ा सा रेनोवेट करवाएं तो बिल्कुल वैसी ही हो जाएंगे जो आपको पसंद है। ग्रेट, तो फिर आप मुझे घर दिखा दीजिए। आप बिल्कुल, मैं 1-2 दिन में कॉल बैक करता हूँ आपको। चलिए ठीक है। मिधत, बहुत दिन से सुबह ही आई नहीं है हमारे घर। फूफाजान बिजी हो गई है बहुत। ताई अम्मी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई है। वैसे भी जैन को कहाँ पसंद है उसे हमारे घर भेजना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, बहुत उम्र गुजार दी है, लोगों के रवैयों को और मिजाज को अच्छी तरह समझती हूँ। मॉम, वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, वो किसी से भी मिलता जुलता नहीं है ज्यादा। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना बेटा।
इंसान की सबसे बड़ी खूबी उसकी खुश अखलाकी और मिलनसारी होती है। और मैंने महसूस किया है कि जब से सुबुई की शादी हुई है जैन से, वो कुछ बुझ सी गई है। मॉम, आप पहले अपनी बहू से तो पूछे कि कहीं मेरे से शादी करके इससे कोई गिला शिकवा तो नहीं है। लीजिए, मुझे आपसे कोई शिकवा क्यों होगा? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ भाई, मैं तो अल्लाह से बहुत डरती हूँ। अल्लाह के आगे जवाब दे होना, किसी की बेटी को घर लाओ हैं और फिर उस पर ज्यादतियाँ करो। ये तो अल्लाह के कहर को बुलाना हुआ। नहीं मेरी प्यारी माँ, लोग कहाँ सोचते हैं ये सब। वो तो बगैर सोचे समझे बिला वजह सिर्फ और सिर्फ जुल्म ही करते हैं। फिर भुगतते भी तो है ना, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दूसरों का छोड़े, खुद जिंदगी भर का साथ अपने घर लाकर पराया हो जाता है। क्या मधु, मैं भी ऐसा फील कराता हूँ तुम्हें? मोहित, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। तुम जिसकी बात करी ना, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अल्लाह उसे हिदायत दे। खैर, हम अपनी बच्ची को तन्हा नहीं छोड़ सकते। हमें जाना चाहिए उसके घर, वरना नायला और कामरान कहेंगे कि हमने उनकी बच्ची की खैरियत तक नहीं पूछी। मॉम, ऐसा ना हो कि खैरियत पूछने से बेटे को फिर एतराज हो अब उनके। अरे होता रहे उसको एतराज। हम अपनी बच्ची को तन्हा नहीं छोड़ सकते। कर रही हूं मैं फोन, भाड़ में गया। अपनी बच्ची को कहूं कि हम आ रहे हैं। चाय। थैंक यू। क्या बात है, आज इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? और ऑफिस से भी लेट आए हो। वो ऑफिस से घर के सिलसिले में एजेंट से मिलने चला गया था, वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। जैन, इतनी जल्दी किस बात की है? घर मिल जाएगा, खुद को इतना मत थकाओ प्लीज। मैं खुद को नहीं थका रहा, ये मेरा दिल है ना, ये थका रहा है। क्योंकि ये चाहता है ये घर वाला मामला बस आज के आज ही हो जाए। अच्छा सुनो, पप्पू की कॉल आई थी। क्यों? वो लोग अभी आ रहे हैं। Are you serious? So wait, don't tell me कि वो लोग अभी आ रहे हैं। तुम अच्छी तरह देख सकती हो थका हुआ हूं मैं, ना तो अभी इस मूड में हूं मैं किसी मेहमान से मिलूं, ना ही उसके साथ बैठ के वक्त गुजारूंगी। तुम एक काम करो, उन्हें फोन करके कहो कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। उनको ये कह दो कि हमें किसी जरूरी काम से बाहर जाना था, तो हम बाहर जा रहे हैं और तुम्हें पता नहीं था। मैं कैसे मना कर दूं? उन्होंने खुद कॉल करके कहा है कि वो लोग आ रहे हैं। मैं एक तो ये लोग ना किसी के घर जाने से पहले उनका मूड और वक्त भी नहीं देखते। जैन, अपनों के घर जाने के लिए मूड या वक्त नहीं देखा जाता। Whatever man. Listen, मैं वाकई बहुत थक गया, so I'll just go and take some rest. ठीक है? तुम एक काम करना, वो लोग आएंगे ना, उन्हें बिठाना, चाय वाय पिलाना, बातें बातें करना। I'll join them, पर थोड़ी देर बाद। अच्छा मेरी बात। अरे प्लीज यार, ये मत कहना कि अपने शौहर के आराम से ज्यादा तुम्हें इस बात की टेंशन है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई को मैं वक्त दूंगा या नहीं। ठीक है, मैं संभाल लूंगी, आप जाएं। Good. I'll join them later. ये फोन करके नहीं आ सकते। बहुत अच्छा हुआ मोहसिन कि तुम भी आ गए। मैंने तो बहुत मना किया, लेकिन मेरी बेटी मानी ही नहीं। मुझे जैसे ही पता लगा ना कि आप लोग आ रहे हैं, मैंने उसी वक्त बाबा जान को कॉल करके बुला लिया। अच्छा किया ना, अब तुमसे तो मिलना ही नहीं होता मोहसिन, तुम इतने मसरूफ रहने लग गए। ऐसा असल में बेटियों के घर में जल्दी जल्दी आना जाना अच्छा नहीं लगता कुछ मुझे। वाह भाई मामू, ये खूब कहा है आपने। भाई भला
ये कहाँ लिखा है कि आप बेटियों के घर नहीं जा सकते? लिखा तो कहीं नहीं है। जैन भाई कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। अब दरअसल वो जानते नहीं थे ना कि आप लोग आ रहे हैं, तो ऑफिस से आके कुछ देर के लिए सो गए थे। मैं उठा देती हूँ। नहीं बेटा नहीं, आराम करने दो उसे, डिस्टर्ब मत करो। नहीं बाबा जान, वो काफी देर से सो रहे हैं, उठा के लेके आते हैं। जैन, जैन उठ जाओ। क्या है सुबह? जैन 2 घंटे से सो रहे हो, अब उठ जाओ फौरन। क्या हो गया अगर 2 घंटे से सो रहा हूँ? कौन सी कहामत आ जाएगी अगर मैं थोड़ा ज्यादा सो लूंगा तो? फिर रात को नींद नहीं आएगी ना तुम्हें? ये क्या लॉजिक हुआ कि रात को नींद नहीं आएगी? आ गई। नीचे सब लोग आ गए, बाबा जान भी आए हैं। पहले क्यों नहीं बताया? पहले उठा देती। मैंने सोचा थोड़ी देर और सो जाओगे, फ्रेश हो जाओगे, इसलिए नहीं उठाया। अब चलो फौरन उठो, लोग वेट कर रहे हैं। आ रहा हूँ जल्दी आ जाओ। आ रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जैन कैसे हो? तुम तो बिल्कुल ही घोड़ी बेच के सोते हो यार। अरे यार मैं तो गधे भी बेच के सोता हूँ। क्या हाल है? सबूई ने बताया था मुझे आप लोगों के आने के बारे में। लेकिन मैंने खुद ही सोचा कि जब तक आप लोग पहुंचेंगे मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। दरअसल वो मैं छोड़ो यार। जैन भाई ये बताएं, ताई अम्मी और ताई अब्बू के जाने के बाद आप हमारे घर चक्कर क्यों नहीं लगाते? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल बस ऑफिस के कामों में थोड़ा ज़्यादा ही मसरूफ रहा मैं। दैट्स व्हाई आई कुडंट। पर मैं आऊँगा, आई प्रॉमिस यू। इसीलिए हमने सोचा भाई हमारा भतीजा तो बहुत मसरूफ है, इसलिए हम खुद ही से मिलने आ जाए। और आपने बहुत ही अच्छा किया। और अब आप लोग सब आ ही गए हैं तो हम लोग रात का खाना इकट्ठे खाते हैं। सबू, साजदांटी से कहो कुछ अच्छा बना। जी जी खाना सारा तैयार है, मैंने पहले ही बना लिया था। वाह ग्रेट। तो जब सब हो ही चुका है तो मैं काम करता हूँ, मैं कुछ मीठा ले आता हूँ आप लोगों के लिए। अरे नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है? अरे चाचा चांद, आप घर इतने अरसे बाद आए हैं, अब मेरे मामा बाबा नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, खातिर पूरी करूँगा मैं। अभी आता। चलें इसे सुला देते हैं कमरे में, ये वरना रो जाएगा। तुम लोग ने देखा, सुबह ही कुछ कह रही थी और जैन कुछ कह रहा था। जैन को मालूम था कि हम आए हुए हैं, फिर भी वो कमरे में सोता पड़ा रहा। मम ऐसी भी कोई बात नहीं है, उसने कहा तो था कि वो काफी थका हुआ है, शायद इसी वजह से वो सोने चला गया हो। बेटा तुम्हारे घर अगर कोई इतना करीबी रिश्तेदार आया हुआ हो तो क्या तुम उसे नजरअंदाज करके सोते पड़े रहोगे? मम हर बंदे का मिजाज डिफरेंट होता है। पता नहीं, ना कामरान ऐसा है ना नाइला ऐसी है, न जाने ये किस पे चला गया है आदम बेजार। वाकई में पता नहीं सबूई कैसे बर्दाश्त कर लेती है जैन की बातों। मैं तो मर जाती अगर मेरी शादी ऐसे इंसान से होती तो। रोज शुक्राने के नफल अदा किया करो कि तुम्हें मेरे जैसा शौहर मिला। करती हूँ। असल में मैं बाकी बहुत खुश नसीब हूँ।
और ये खुश नसीबी सबूही की किस्मत में भी आ सकती थी, मगर उसने जैन का इंतखाब किया। तो अच्छी बात है ना, वरना तुम मुझे कहाँ मिलती। जैन, तुमने तो आज मुझे शर्मिंदा ही करा दिया। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने नहीं कहा था कि तुम नहीं जानते कि वो लोग आ रहे हैं तभी तुम सो रहे हो, पर तुमने कह दिया कि तुम्हें पता था वो लोग आ रहे हैं। तुम्हें क्या जरूरत है उन लोगों से झूठ बोलने की? कभी कभार झूठ बोलना पड़ जाता है। अगर मैं कहती थी कि तुम्हें पता है कि वो लोग आ रहे हैं, तुम फिर भी सो गए, तो उन्हें कैसे लगता? क्या सोचते? तो वो लोग यहाँ पहली बार नहीं आ रहे हैं, ना ही मैं आज पहली बार मिला हूं उनसे। कौन सा अजनबी थे? तुम शायद ये सोच रही हो कि उनके आने पर मुझे दरवाजे के बाहर फूल की थाल लेकर खड़े रहना चाहिए था, ढोल वालों को बुला लेना चाहिए था। कम ऑन मैन, चिल। और सुबह थका हुआ था मैं, घर आया, सो गया। इट्स नॉर्मल। इसमें इतना वावेला मचाने की क्या जरूरत है? वावेला मचा रही हूँ मैं बस बात कर रही हूँ तुमसे जैन। अरे सुबह प्लीज यार, प्लीज जरा ब्रेक पे पाव रखो और चुप कर जाओ। वैसे भी मेरा शो आने वाला है, और वैसे भी हम लोग क्या कोई नॉर्मल बात नहीं कर सकते? वो बात जो तुम्हारे और मेरे बारे में हो, जो बात तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में ना हो, उनके आने जाने के बारे में ना हो। हमारी भी कोई जिंदगी है ना, सो वी शुड हैव आवर टाइम एज वेल। अच्छा, कुछ और बात करते हैं। क्यों? कोई और बात भी क्यों? तुम मुझे ये बताओ कि हम अपने बारे में कोई बात नहीं कर सकते? हमारी खुद की कोई जिंदगी नहीं है? जब देखो तो तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में ही बात करना है। हमारे रिश्तेदारों के बारे में। जैन, वो सब मेरे अपने हैं, उन्हें छोड़ तो नहीं सकती ना। तो मैंने कब कहा तुम उन्हें छोड़ दो? मैंने कहा फिर इस टॉपिक को छोड़ दो प्लीज। की वजह से मेरे घर का माहौल खराब नहीं करो। इसे क्या हो गया? तुम अच्छी तरह जानते हो इस घर के माहौल को ठीक रखने के लिए मैं कितनी कोशिश करती हूँ। वो मालूम है मुझे। काश तुम समझ सकते जैन कि रिश्ते कितने प्यारे और अहम होते हैं। तुम पता नहीं ये कब समझोगी कि हमारा ये प्यारा रिश्ता भी बहुत अहम और ज़रूरी है। मेरा शो आ गया। बाय। जैन, नाश्ता तो करते जाओ। मैं ऑफिस में कर लूंगा। तुम किस बात पे मुझसे नाराज हो? यानी किस बात की सजा देते रहते हो मुझे हर वक्त? मैं सजा देता रहता हूं? मैं या तुम खामखा दूसरों की वजह से मुझसे नाराज रहती हो? तुम कभी बदल ही नहीं सकते। और तुम ना मुझे कभी समझ ही नहीं सकती। हो गया नाश्ता, बाय। जैन,
क्या कोई नॉर्मल बात नहीं कर सकते? वो बात जो तुम्हारे और मेरे बारे में हो, जो बात तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में ना हो, उनके आने जाने के बारे में ना हो। हमारी भी कोई जिंदगी है ना, सो वी शुड हैव आवर टाइम एज वेल। हेलो सबूई, तुम रो रही थी क्या? मधु, मैं क्यों रोऊंगी? हाँ, तुम भला क्यों रोगी? क्योंकि ये फैसला तो तुम्हारा ही था और तुमने कहा भी था कि तुम इस पर नहीं पछताओगी। मैं पछता भी नहीं रही हूँ। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम कितना पछता रही हो। मधु प्लीज, हम कोई और बात नहीं कर सकते? मैं कैसे कोई और बात कर सकती हूँ? कल रात से यही टॉपिक चल रहा है हमारे घर में। क्यों? क्या तुम लोग के पास और कोई काम नहीं है करने को? तुम्हारे अपने जो हैं फिक्रमंद है तुम्हारे लिए, हर वक्त खुद से दूसरों से झूठ बोलता देखकर परेशान होते हैं और अफसुर्दा भी। तुम लोग को मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अच्छा छोड़ो, ये बताओ क्या कर रही थी? एक पेंटिंग है जिसे मुकम्मल करने की कोशिश कर रही हूँ काफी दिन से, पर हो नहीं रही है। कौन सी पेंटिंग? एक लड़की है अफसरदा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं मगर बह नहीं पा रहे हैं। बस यही बनाना चाह रही हूँ बट बन नहीं रही है। तुम्हारे करीब कोई आईना है? क्यों? उस आईने के पास जाओ और जाकर खुद को देखो। उसी लड़की का चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। रो लो उस आईने के सामने, फिर देखना तुम्हारी खुद की पेंटिंग मुकम्मल हो जाएगी।
मिस्टर अफजल, मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था कि किसी भी हालत में 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे एक घर चाहिए। And now you... जैन भाई, I'll inform you within a week, inshallah. Don't worry. चलिए ये भी देख लेते हैं, but this time try your best. You know, in fact, आप एक काम कीजिए. You know, let's start from the porch area. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप बेफिक्र रहें, जिस तरह आप चाह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। बस अब आप शिफ्ट होने की तैयारी करें। तैयारी पूरी है। Thank you so much again. Thank you. Okay. See you soon.
हैप्पी बर्थडे सबको। शाइनी की सब बातें बताकर आप सिर्फ मेरा वक्त ज़ाया कर रही है। Tell them if they want to have the meeting, we can have it tomorrow. Otherwise, it's a no-go. Bye. जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। बाबा, मैं आपको एक लोकेशन भेज रहा हूँ, आप वहाँ आना, घर नहीं जाना। तो बाबा, सुबह का बर्थडे है ना, तो बस एक सरप्राइज प्लान किया है। इतने दिनों से उसी को प्लान करा। आप एक काम कीजिए, आप चाचा जान को भी लीजिए और आप दोनों वहाँ पहुँचिए जो लोकेशन मैं भेज रहा हूँ। और हाँ बाबा, आई होप आप समझते हैं ना, सरप्राइज है, तो सुबह से इस बारे में कोई बात नहीं करें। ऑलराइट, लव यू, बाय। तुम नाराज होना सुबह, इतने दिनों से। और आज देख लो, मेरा ये सरप्राइज तुम्हारी हर नाराजगी दूर कर देगा। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ जा रही हो भाई इतना तैयार होकर? अरे आज सबूही की बर्थडे, उसके घर जा रहे हैं हम। भूल गए आप? हाँ, तुमने उसे कॉल की थी कि हम आएंगे? रात को उससे विश किया था, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे तो लगता है मेरी बहन को अपनी बर्थडे पर भी खुशियां नसीब नहीं होंगी। ओ, तो उसे कॉल कर लेती तुम, इसी बहाने सब वही खुश भी हो जाती। कॉल करती तो सारा सरप्राइज खराब हो जाता ना। तो ठीक है, हम जाते हैं और सबूही को एक अच्छा सा बर्थडे सरप्राइज देते हैं। हाँ, लेकिन जैन भाई का पता नहीं कैसा मूड हो। चलो वहां जाकर देख लेते हैं, उसका मूड भी ठीक कर लेंगे। अच्छा, आर माय क्लोथ्स रेडी? यस, अंदर है, जाके चेंज कर लें। अच्छा ठीक है। अरे भाई, तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी फूफो जान, आज सबूही का बर्थडे है, हम जा रहे हैं वहां उसको सरप्राइज देने। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा, रास्ते से उसके लिए केक भी लेके जाना। जी ठीक है। और इसे तुम मेरे पास छोड़ जाना। हेलो, दादू के पास रहेगा ये। नहीं नहीं फूफो जान, आप खामखा परेशान होंगे, मैं ले जाऊंगी इसे अपने साथ। अरे कैसी बातें कर रही हो? मैंने भी अपने बेटे को पाला है, हमें भी तजुर्बा है। क्यों भाई, है ना? वैसे मैंने अपने छोटू को तैयार कर दिया था, बट थैंक यू सो मच। नहीं बेटा, मैं देख लूंगी, तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। हाँ भाई, जाजू पाँच रहेगा, जाजू पाँच रहेगा तू। बाकी की सब्जी आप काट लें, मैं चिकन चढ़ा देती हूँ जब तक। सुबह, वो चलो, हमें कहीं चलना है। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। चलो, सुबह के लिए आई एम रियली सॉरी, और अभी चलना जरूरी है, सो प्लीज। सुबह, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, वाकई चलना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। सुबह, इम्पोर्टेंट जगह है, जाना जरूरी है। तुम्हें याद है आज दिन क्या है? ट्यूजडे।
रहने ही दूँ। ये बताओ कि पहनना क्या है? मैं बोलोगे ये क्यों पहन लिया, वो क्यों नहीं पहना? हाँ, पर तुम्हें जो पहनना है तुम पहन लो, नॉट प्रॉब्लम। पर चलो अभी चलेंगे। सुबह मतलब सुन लो ना, बात मान लो, देर हो जाएगी। चलो, और जो तुम्हारा दिल करे तुम पहन लो। तौबा है मोहित, आपसे तो सब्र भी नहीं होता। अगर और सब्र किया तो जैन सबूही को लेकर कहीं और चला जाएगा। बस बस रहने दीजिए, मुझे तो शायद याद भी नहीं होगा कि सबूही का बर्थडे है आज। मधु, अब जैन इतना भी बुरा नहीं है। आपसे ज्यादा जानती हूँ मैं जैन भाई को, मुझसे बहस मत करना आप। अच्छा, अब चले? चलें। चलो चलो चलो, जैन हम कहाँ जा रहे हैं? हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ जाने के बाद तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए डबल हो जाएगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sabuhi. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे सबूही। Thank you. Surprise. Thank you. नहीं यार, तुम लोग क्यों आए हो? क्या है, क्यों आए हो? किसने बुलाया तुम्हें? मैंने बुलाया, सबूही ने बुलाया, किसने बुलाया? जैन, छोड़ दो मुझे।